आज हम लोग सीखेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करना दो तरीके से पॉसिबल है। एक है एंटीसिपेटरी और एक है एक्चुअल। एंटीसिपेटरी क्या है? बिफोर परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपने उसे ब्रीच कर दिया, टाइम आने से पहले आपने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया। दो तरीके से आप कर सकते हैं, या तो एक्सप्रेस आपने बता दिया वर्बली या लिख के दे दिया, मैं आपका ये काम नहीं करने वाला हूं इस पर्टिकुलर डेट पे, तो आपका एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। और अगर आप एक्सप्रेस नहीं करते हैं तो आप इंप्लाइड बाय कॉन्डक्ट, इंप्लाइड बाय कॉन्डक्ट भी कर सकते हैं, तब भी एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। कैसे? इसका एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। ए ने बी को बोला कि मैं आपको एक व्हाइट हॉर्स सेल करूंगा ऑन 10th अगस्त, कोई भी एक लेते हैं 2024 को, 10th अगस्त को एक व्हाइट हॉर्स सेल करने का बात हुआ था। ए ने क्या किया, 9th अगस्त को सी को उस व्हाइट हॉर्स सेल कर देता है। तो अब उसके पास तो व्हाइट हॉर्स रहा नहीं, तो बी को वो बेच नहीं पाएगा, तो ये एंटीसिपेटरी ब्रीच हो गया बाय कॉन्डक्ट। ठीक है, अब चलते हैं एक्चुअल ब्रीच। एक्चुअल ब्रीच क्या है? ये जब डेट आया तब वो ब्रीच हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट उसी समय ब्रीच हो जाता है। तो एक्चुअल ब्रीच एट द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस हो सकता है, और एक ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस हो सकता है। ठीक है, तो ये एक्चुअल ब्रीच हुआ। तो हम लोगों ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में दो तरह का ब्रीच पढ़ा, एंटीसिपेटरी ब्रीच जो समय आने से पहले ही ब्रीच कर दिया जाता है, और एक्चुअल ब्रीच जो समय आने के साथ ब्रीच होता है। ठीक है, और दोनों केस में आप एक्सप्रेस वे में या फिर इंप्लाइड बाय कॉन्डक्ट कर सकते हैं। तो ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का दो तरीके से हम लोग सीखेंगे। अब आते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में। कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होने के बाद इसका रेमेडीज क्या है? रेमेडीज क्या हो सकता है? रेमेडीज में पहला है सूट फॉर डैमेज, आप डैमेज क्लेम कर सकते हैं। सेकंड है रिसीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, रिसीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। थर्ड है क्वांटम मेरिट। फोर्थ है सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। और फिफ्थ है सूट फॉर इंजंक्शन।
अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस रेमेडीज को इन डिटेल डिस्कस करेंगे।